बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीबाद शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज हम इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसमें से हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसका स्टेटमेंट यही है, ये हमारे पास ये थ्योरी हमें ये कहती है कि हमारे पास जीन जो है हमारे पास वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। फर्स्ट करें तो ये थ्योरी ये कहती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास ये कहती है कि हमारे पास जीन जो है वो कहां पर मौजूद है, क्रोमोसोम पर मौजूद है। ठीक है, दिस says that gene present on chromosome। अब ये तो हमारे पास हो गई स्टेटमेंट। अगर हम इसकी डिस्कवरी को अगर देखें तो डिस्कवरी में हमारे पास इसकी डिस्कवरी जो है वो दो साइंटिस्ट ने की थी, थियोडोर बोरी एंड वाल्टर सटन। वाल्टर सटन जो था हमारे पास वो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। ये हमारे पास अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर सटन, और ये हमारे पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है यूएसए में उसका स्टूडेंट था बायोलॉजी का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में जो है उसका क्या था, बायोलॉजी का स्टूडेंट था। ठीक है, हमारे पास थियोडोर बोरी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, ये जो हमारे पास वाल्टर सटन है और थियोडोर बोरी है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। मींस ये अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, साथ में नहीं कर रहे थे। इसका जो वर्क था वो क्या था, सेपरेट था। लेकिन जब उसके रिजल्ट को देखा गया तो इसका इन दोनों का रिजल्ट जो था वो नियरली सेम आ रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रपोज किया हुआ है, थियोडोर बोरी एंड वाल्टर सटन। ठीक है, अब हमारे पास 1902 में हमारे पास जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको अंडरस्टूड किया कि उसका मूवमेंट किस तरह है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है, मींस क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो पैरेलल है, जस्ट लाइक जीन। मींस जस्ट लाइक जीन हमारे पास क्या करता है, हमारे पास उसकी जो बिहेवियर है, जीन का जो हमारे पास बिहेवियर है, सेम उसी तरह हमारे पास क्रोमोसोम का भी क्या है, हमारे पास बिहेवियर है। तो क्रोमोसोम मूवमेंट या क्रोमोसोम बिहेवियर जो है हमारे पास पैरेलल टू जीन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर सेम है। ठीक है, इसमें हम एक नोट पढ़ते हैं, नोट साइटोजेनेटिक्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये थ्योरी चूंकि हमारे पास एक सिंपल थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी का जो बेनिफिट है वो ये है कि इस थ्योरी की बदौलत हमारे पास इस थ्योरी ने क्या किया, जेनेटिक्स प्लस साइटोलॉजी, इन दो ब्रांच को क्या इसने क्या किया, यूनाइट किया, इसको मर्ज किया और इससे एक नया ब्रांच बना लिया जिसको हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है जीन के। अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ क्रोमोसोम बिहेवियर इज पैरेलल टू दैट ऑफ जीन। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें मेंडल लॉस की तरफ अगर हम जाए तो मेंडल के मुताबिक, मेंडल ने ये कहा था कि जीन जो है हमारे पास वो किसकी शक्ल में होती है, वो पेयर की शक्ल में होती है। तो इन्होंने ये कहा कि जिस तरह जीन पेयर की शक्ल में है उस तरह क्रोमोसोम भी पेयर की शक्ल में होते हैं। तो जीन अकर इन पेयर अकॉर्डिंग टू मेंडल। और ये कहा कि क्रोमोसोम, they said that chromosome also occur in pair। जिस तरह जीन पेयर की शक्ल में है
उसी तरह क्रोमोसोम भी पेयर की शक्ल में होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास एक, ये अगर हम देखें एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, ठीक है, पेयर होते हैं। इस तरह पर उसके जीन भी हमारे पास क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है, मेंडल के मुताबिक हमारे पास एक जीन के दो हमारे पास एलील होते हैं। उसमें एक एलील क्या होता है, इनहेरिट होता है, मींस वो सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं दूसरे एलील से। फर्स्ट हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे होता था उधर मेंडल लॉज में, ठीक है। फर्स्ट का ये रेड के लिए, ये वाइट के लिए, तो इसमें क्या होता था कि ये जीन जो है, इससे हमारे पास एक एलील सेग्रीगेट होता था, और इससे भी हमारे पास एक एलील क्या होता था, सेग्रीगेट होता था। सेम इसी तरह हमारे पास क्रोमोसोम का भी इसी तरह बिहेवियर है, जिस तरह ये जीन का रहा। जिस तरह अलील ऑफ वन जीन सेपरेट फ्रॉम अदर अलील ऑफ अ जीन, और इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम्स आल्सो सेपरेट या सेग्रीगेट, ठीक है। तीसरा हमारे पास, जिस तरह हमने पढ़ा था मेंडल लॉज में, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे पास ये था, उसमें हम ये पढ़ते थे कि फर्स्ट करें आर वाई वाई, फर्स्ट करें रेड, ये हमारे पास है वाइट, ये राउंड लेते हैं, ये हमारे पास क्या लेते हैं, रिंकल। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट के मुताबिक जिस तरह एक जीन का अलील सेपरेट सेग्रीगेट होता था, मींस इस अलील का इस दूसरे जीन के अलील पर कोई असर नहीं होता, बल्कि दोनों ही इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते थे। इसी तरह क्रोमोसोम का भी इसी तरह बिहेवियर है कि जीन कैन एसर्ट इंडिपेंडेंटली, आल्सो क्रोमोसोम एसर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक। अब जो दो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ये तो हमारे पास रिलेशन है किसके दरमियान, रिलेशन बिटवीन जीन और क्रोमोसोम, या हाउ क्रोमोसोम पैरेलल टू दैट ऑफ जीन। अब उन्होंने ये कहा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, उनका ये था कि माइटोसिस जो है हमारे पास, जब वो हमारे पास वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने ये कहा कि माइटोसिस जो है हमारे पास वो एक कंजर्वेटिव प्रोसेस है। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव प्रोसेस? उन्होंने ये कहा कि माइटोसिस कंजर्वेटिव प्रोसेस है, मींस वो अपनी जेनेटिक स्टेटस को मेंटेन रखता है। इस बात को समझते डायग्राम से कि हमारे इसका मतलब क्या है। उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट का हमारे पास एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि ये जब इसमें जब माइटोसिस होगी ना, इसमें क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। जब दो सेल बनेंगे तो इन दो सेलों में भी पेरेंटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मींस जो क्रोमोसोम्स इस सेल में थे, जो क्रोमोसोम सेल में 46 थे, तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी हमारे पास उसी तरह फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जिस तरह पेरेंट में है, मींस वो अपनी जेनेटिक स्टेटस को मेंटेन रखता है। माइटोसिस जो है कंजर्वेटिव प्रोसेस है, उसमें हमारे पास जेनेटिक स्टेटस क्या होती है, मेंटेन होती है। जबकि इन केस ऑफ मियोसिस ने कहा कि मियोसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है, मींस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, जब ये हमारे पास दो से डिवाइड होते हैं, 23 इसमें आते हैं, 23 इसमें आते हैं, तो उसने कहा कि एक रिडक्शन प्रोसेस है। और पॉइंट बी नोट, उन्होंने ये कहा कि जो वेरिएशन आती है वो किस चीज की वजह से आती है, मेनली मियोसिस की वजह से आती है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होती है, क्रॉसिंग और होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।